ख्वाहिशें किसकी नहीं होती, बच्चा हो, बड़ा हो या बूढ़ा हो। हमें लगता है कि सिर्फ बचपन में ही ख्वाहिशें होती हैं छोटी छोटी चीज़ों की, और छोटी छोटी चीज़ें पूरा होने पे हम बहुत खुश हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, ख्वाहिशें भी बढ़ती जाती हैं। ये अलग बात है कि जब हम छोटे होते हैं ना और अपने पेरेंट्स के साथ होते हैं, तो पेरेंट्स सारी ख्वाहिश हमारी पूरी करना चाहते हैं। हाँ, अगर हम पेरेंट्स से दूर हैं या हमारे पेरेंट्स नहीं हैं, तो बच्चों की ख्वाहिश ना अंदर ही अंदर दबी रह जाती है। बहुत सारी चीज़ों से कंप्रोमाइज़ करना सीख जाते हैं, और जब बड़े होते हैं तो साथ ही साथ ख्वाहिशें भी बढ़ती हैं। लेकिन जब शादी हो जाती है, नौकरी करने लगते हैं और बच्चे हो जाते हैं, तो लगता है कि यार अपनी ख्वाहिशें तो बाद में, पहले हम बच्चों की पूरी करें, और इसी में ज़िंदगी निकल जाती है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरएनजी बुलबुले। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और हम लोग भी बढ़िया हैं। आज आपके साथ एक ख्वाहिशों का ऐसा ही व्लॉग शेयर कर रही हूँ, अपनी लाइफ से जुड़ा हुआ, जो शायद आपको कहीं ना कहीं लगे कि हाँ, आपकी ज़िंदगी का भी ये एक हिस्सा है। और अगर आपको ऐसा फील हो तो प्लीज़ व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ये रिकॉर्डिंग उस दिन की है जिस दिन मेरे पापा 70 साल के होने वाले थे। सिर्फ 1 या 2 दिन पहले की ये बात है, जब उन्होंने 70 साल में कोई एक ख्वाहिश की होगी। बड़े भैया को एक मैसेज के माध्यम से उन्होंने बताया कि मेरे चारों बच्चे, उनके हस्बैंड वाइफ और उनके बच्चे सब मुझे साथ में चाहिए। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो मैं 70वां अपना जन्मदिन इस तरह से मनाना चाहता हूँ। फाइनेंशियल ईयर की क्लोजिंग का दिन था और छोटे भैया का कॉल आ गया सबके पास कि क्या तुम लोगों के पास कोई मैसेज आया है भैया का? तो ऐसे ऐसे बात है, पापा सबसे मिलना चाहते हैं। और देखो, मिलना सबको पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने आज तक ऐसी कोई भी ख्वाहिश जाहिर नहीं की है हम लोगों से। और सिर्फ एक दिन में ये सब पॉसिबल नहीं था कि हम सारे मिल पाते, और सभी अलग अलग जगह रहते हैं, अलग अलग जॉब पे हैं, तो सबको एक साथ छुट्टी मिलना, सबको एक ही दिन में एक जगह इकट्ठे हो जाना, ऐसा पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम लोगों को ये मुमकिन करना था, सिर्फ उस छोटी सी ख्वाहिश की वजह से जो उन्होंने 70 साल में पहली बार। हाँ, बचपन में तो हर बच्चे की ख्वाहिश पूरी कर दी जाती है, लेकिन धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो सारी बंदिशें जो होती हैं ना, और आपकी जो इकोनॉमिक कंडीशन होती है फैमिली की, उसको देखते हुए सारी चीज़ें होती हैं। और आपको तो पता ही है कि हर इंसान की लाइफ में कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर होते हैं। ऐसे ही मेरे पापा की लाइफ में भी रहे। पापा 30 साल के रहे होंगे तब मम्मी एक्सपायर हो गई थी। हम 4 बच्चे, और उसके बाद भी उन्होंने शादी नहीं की। और हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसे की, हम लोग रहे तो नहीं पापा के साथ, रहे अपनी बुआ और चाचाओं के पास, लेकिन फिर भी उन्होंने 1000 किलोमीटर दूर रह के भी हम लोगों की अपब्रिंगिंग ऐसे की कि हम लोगों को कभी भी कोई ज़रूरत पड़ती तो वो हमेशा हमारे साथ होते थे। खुद की प्राइवेट जॉब होने के बाद भी हम लोगों को अपना बेस्ट दिया उन्होंने, और जो कुछ भी हमारे पास नहीं होता था, हमें अगर ज़रूरत होती थी, वो मांगने से पहले ही मिल जाता था। ज़िंदगी को जीने का और ज़िंदगी को देखने का एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड दिया है उन्होंने। बेटियों के लिए एजुकेशन और जॉब उनकी प्रायोरिटी थी कि मेरी बेटियां जॉब करें और उनकी एजुकेशन बेस्ट हो, वो किसी के ऊपर डिपेंड ना हो। एजुकेशन तो हम लोगों की अच्छी रही ही, लेकिन साथ ही हम चारों बच्चों को गवर्नमेंट जॉब भी मिली। और इतना ही नहीं, चारों बच्चों के स्पाउस भी गवर्नमेंट जॉब में ही हैं। तो ऐसे फादर के लिए हम क्या कह सकते हैं, जिन्होंने हमारे लिए इतना कुछ किया हो और उसने एक छोटी सी इच्छा अपनी ज़ाहिर की हो, तो उसके लिए तो सब कुछ छोड़ के, हर चीज़ भूल के आज यहाँ पे आना ही था, मिलना ही था। अगर कोई और ओकेज़न होता है ना, तो हम लोग काफ़ी सोचते हैं कि यार छुट्टी नहीं है, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा। लेकिन आज के दिन किसी के ऊपर ये नहीं था कि ना बोलना है। बड़े भैया ने बिल्कुल कह दिया था कि कहीं भी मिलो, चाहे दिल्ली मिलो, चाहे जयपुर मिलो, कोई एक डेस्टिनेशन चुन लो जहाँ पे सब के सब आ सके, और आना ही है। भगवान ने इंसान को बनाया है और ये दुनिया बनाई है, तो इसमें अच्छे बुरे, हंसी खुशी, दुख सुख सभी आते हैं। और पापा का यही कहना है कि जब भी दुख का टाइम आए तो कभी किसी को जाहिर मत करो, या हाय तौबा मत बचाओ कि तुम बहुत परेशान हो। शांत होके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, बुरा टाइम भी निकल जाता है। और अच्छा समय जब आए, जब तुम आसमान छू रहे हो, तो कभी उस ज़मीन को मत भूलना जहाँ से तुम आए हो।
लाइफ में उनकी ये छोटी छोटी सीख बहुत काम देती हैं हम लोगों के। और हर पेरेंट्स के साथ, हर बच्चे के साथ यही होता है, सभी के साथ यही होता है कि उनके जो पेरेंट्स उनको सीख देते हैं, वो सीख जब वो छोटे होते हैं तब तो हमें नहीं इतने हम फॉलो करते, लेकिन जब हम खुद पेरेंट्स बन जाते हैं तब हमें वो चीज़ें ऐसे लगती हैं कि जैसे सच में बिल्कुल सही बात बोल रहे हैं वो, क्योंकि ज़िंदगी का तजुर्बा उनको कहीं ज़्यादा होता है हम लोगों से। भगवान को हम सभी मानते हैं पर वो कभी हमें दिखाई नहीं देते। हमने एक मूर्ति या चित्र के रूप में उनको एक रूप दिया हुआ है, लेकिन अगर सच कहूँ तो जो भगवान हैं उन्होंने हमें धरती पे, माँ बाप ही हैं जो हमें हमारे गॉड हैं, गॉड के रूप में उन्होंने हमें वो दिए हैं। हर सुख दुख में वो हमारे साथ होते हैं, कोई साथ दे या ना दे, उनके पास हर प्रॉब्लम का सलूशन होता है। और जिनके सिर पे माँ बाप का हाथ होता है ना, तो इससे ज़्यादा सुखी इंसान कोई नहीं है इस दुनिया में। तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मौका आए ना कि आपको, आपके पेरेंट्स को आपकी ज़रूरत है, तो तन मन धन से, किसी भी चीज़ से तो पीछे कभी मत हटिए। आपके पास जो कुछ भी है उससे ही उनको खुश रखिए, और उनका जो आशीर्वाद मिलता है ना, वो इस दुनिया में किसी भी ब्लेसिंग से कम नहीं है। क्योंकि आज हम जो कुछ भी हैं सिर्फ हमारे पेरेंट्स की ही वजह से हैं। वैसे तो हम 4 भाई बहन हैं और एक हमारे पापा, हम 5 लोग हैं फैमिली में, लेकिन कभी ज़िंदगी ने ये मौका नहीं दिया कि हम पाँचों साथ रहें। जैसे हर फैमिली में माँ बाप और बच्चे साथ होते हैं, भाई अलग रहे, हम बहनें अलग और पापा अलग, लेकिन बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग है हम लोगों की कि एक भी चीज़ की ज़रूरत हो या एक को भी कुछ पता चले तो बात पाँचों को पता होती है। जब पापा का रिटायरमेंट हुआ तो हमें लगा कि अब शायद पापा हम लोगों के साथ रहेंगे, लेकिन धीरे धीरे उससे पहले ही भैया की जॉब हो गई, दीदी की जॉब हो गई, शादी हो गई, और फिर छोटे वाले भैया की जॉब लग गई, मेरी खुद की जॉब लग गई, तो फिर साथ रहना कभी हो ही नहीं पाया। इसीलिए जब भी मौका मिलता है ना, तो हम पाँचों, या हम अब पाँचों से तो अब बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो जब भी मिलते हैं तो दुनिया की कोई फ़िक्र, कोई बात नहीं होती, सिर्फ अपने लोगों की बात होती है, अपनी ही यादें साथ होती हैं। खुद में ही मस्त हो जाते हैं, सारी दुनिया को भूल के सिर्फ उस पल में गुम हो जाते हैं, उस पल को जीते हैं जो आज तक हम लोग नहीं जी पाए। छोटे वाले भैया ने शायद 1 महीने पहले ही ये बात मुझसे कही होगी कि कहीं पे मिलते हैं सारे के सारे एक साथ, और वो अक्सर ये कहते हैं कि साल में 2 बार या 1 बार हमें सबको एक साथ मिलना चाहिए। क्योंकि आजकल तो सबके बच्चे भी एक ही होते हैं और वो अकेले अकेले किसी को जानते नहीं कि ये मेरी बुआ है, ये मेरे चाचा है, ये मेरे ताऊ हैं, जो भी रिलेशन है उनको कुछ नहीं पता चलता है। तो अगर हम मिलेंगे नहीं तो ये रिलेशंस वो उनको पता कैसे चलेंगे। और सबकी लाइफ इतनी बिज़ी है, तो साल में 1 दिन तो ऐसा हो ही सकता है कि सब लोग मिल लिया करें, 1 दिन तो निकाल ही सकते हैं सब लोग। और हम लोगों को नहीं पता था कि मिलना इतनी जल्दी हो जाएगा, और इतनी जल्दी क्या, इतनी भाग दौड़ में होगा। लेकिन ये छोटे वाले भैया और भाभी ही थे जिनकी वजह से ये सब पॉसिबल हुआ। सारी की सारी प्लानिंग और बुकिंग वगैरह सब उन्होंने करवाई, और हम लोग बस वहाँ डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। सिर्फ 1 ही दिन के लिए हम लोग मिले, लेकिन ये बिल्कुल सपने जैसा लग रहा था कि हम लोग सब मिल गए हैं। सबके चेहरे खुश थे, सबको मिलने की खुशी थी एक दूसरे से। और इतनी ज़्यादा भाग दौड़ और इतनी ज़्यादा दिमाग की दही होने के बाद आप सोच सकते हैं कि सबके चेहरे पे खुशी थी। और हम लोग डिनर के बाद यही चीज़ें डिस्कस कर रहे थे, और सब खुश थे कि जो भी हुआ सब कुछ भूल जाओ और अब बस इस पल को एंजॉय करो। और सब लोग पापा को थैंक यू बोल रहे थे कि पापा अब हम नेक्स्ट ऐसा आप मैसेज कब करेंगे कि हम फिर से ऐसे मिलें। हाँ, इस ट्रिप पे जिया जी नहीं आ पाए थे क्योंकि यूपी में इलेक्शन थे, तो वो इलेक्शन में तो आपको पता ही है कि सबकी ड्यूटी लगी होती है, हर गवर्नमेंट एम्प्लॉय की कुछ ना कुछ काम रहते ही हैं, तो उनको मिस किया। और मेरे हस्बैंड भी हमें यहाँ पे छोड़ के, नाइट में उनकी भी ट्रेन थी, क्योंकि मेरे फैमिली में सिस्टर इन लॉ की रिंग सेरेमनी थी, तो गौतम को वहाँ पे निकलना था, तो वो वहाँ चले गए थे, क्योंकि उधर जाना भी इम्पोर्टेंट था। और हम लोगों को
क्योंकि हमारी वजह से ये प्रोग्राम जयपुर में हो रहा था, तो हम लोगों का भी इधर रहना भी ज़रूरी था। लेकिन सबको ही एक जगह मिलने का मन था और पापा का बर्थडे सेलिब्रेट करने का मन था, तो किसी का भी दिमाग में ये नहीं था कि ये ना जाए या वहाँ पे नहीं जाते, चलो छोड़ो, हैं। किसी ने भी एक दूसरे को मना नहीं किया, ना हमारे हस्बैंड्स ने ना हम लोगों ने। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे मिल लिए। जब आपके दिमाग में ऐसा कोई भी वो नहीं होती है ना कि हाँ ये काम होगा ही होगा, तो वो काम होना ही होता है। अगर जहाँ भी कोई एक निगेटिव थॉट आया ना, वहीं काम गड़बड़ होता है। तो निगेटिव थॉट तो यहाँ पे आना ही नहीं था, तभी ये सब पॉसिबल हो पाया। जितने भी बच्चे थे सब ने एंजॉय किया एक दूसरे के साथ। उनका वो एक दिन बिल्कुल ऐसा हो गया कि हाँ ये सिर्फ एक सपनों वाली बात है, सबको बिल्कुल ऐसे लग रहा था। और हम बड़ों ने भी आपस में खूब एंजॉय किया। हाँ, आपस की ऐसी कोई बात नहीं हो पाई और ना ही कुछ ऐसी बात याद थी, बस जो भी था हो रहा था, बस सब कुछ अच्छा चल रहा था। डिनर करने के बाद होटल में बाहर ही हम लोगों ने वॉकिंग की, क्योंकि सब वॉक करने वाले हैं नाइट में, तो हम लोगों ने वॉकिंग की। उसके बाद रूम में आ गए और जो बाद में जो कुछ भी हुआ वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँ।